हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए गणित समाकलन प्रश्नावली 7Q स्टार्ट करेंगे। अब आज समाकलन बहुत दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर 12वीं कक्षा, ठीक है ना। बहुत ब्रेक लग गया था। अब मेन रीज़न ये है कि मुझे 9th 10th 11th, ठीक है ना, ये तीनों क्लास साथ साथ 12th, अब एक बंदा अगर 4 क्लास देखेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, और भी काम रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा था अभी तक, लेकिन अब आज से आपका वीडियो मैं आपको कंटिन्यू एक वीडियो कक्षा 12 के लिए भी देता रहूँगा। तो आइए चलते हैं 7Q स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, हम 2 प्रकार के फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। अगर ये 2 प्रकार के समाकलनों, ठीक है ना, 2 प्रकार के जो हमारे पास फलन हैं उनका समाकलन करना सीख गए तो ये समझिए कि 7Q के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक हमारे पास है फलन 1/a + b cos x का x के सापेक्ष समाकलन, और दूसरा फलन जो हमारे पास है 1/a + b sin x का x के सापेक्ष समाकलन। हमारे क्वेश्चंस इन्हीं दोनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और उसके पश्चात हम प्रश्नावली को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए 1 by 1 हम सभी फंक्शंस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके पश्चात हम प्रश्नावली भी स्टार्ट करते हैं। तो उसी क्रम में हमारा पहला स्टार्ट होता है आज, ठीक है ना, जिसमें से लिखा है क्या, इंटीग्रेशन 1/a + b cos x, ठीक है ना, फिर dx, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेट करना वो रिस्पेक्ट टू x करना है। अब इसके बाद क्या है, एक एक बात समझिएगा। पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास हर है उस हर का नाम है a + b cos x है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग a गुना a लिख सकते हैं, b cos x लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, a रहने दीजिए और 1 को लिख सकते हैं cos² x/2 + sin² x/2। अब बात ये आता है कि सर जी आप आधा वाला क्यों यूज किए हैं, भाई cos² थीटा + sin² थीटा भी तो होता है, लेकिन हमारा जो cos x है, अभी ध्यान दीजिएगा, प्लस b cos x को लिख सकता हूँ cos² x/2 - sin² x/2, क्योंकि आपने पढ़ा था फार्मूला cos 2a = cos² ये - sin² ये। जब यहाँ कोण 2a था और तब यहाँ हमें कोण ये मिला, मतलब आधा वाला हिस्सा लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ कोण आधा चलेगा तो यहाँ भी कोण कितना चलेगा, आधा ही चलेगा। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ लिखते cos² x - sin² x, और तब 1 के जगह पर हम cos² x + sin² x लिखते। बट हमारे पास cos x है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने 1 को इसके फॉर्म में लिखा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगला कार्य आपको क्या करना है, a और b का ब्रैकेट के अंदर घमासान करना है। और घमासान का मतलब तो समझते होंगे, हमारी भाषा में घमासान का मतलब होता है गुणा करना। तो क्या होगा, यहाँ से a cos² x/2 + a sin² x/2 + b cos² x/2 - b sin² x/2। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, आपको मिल रहा है a cos² x/2 प्लस में b cos² x/2। तो क्या होगा, cos² x/2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कुछ खुराफात करने वाले हैं। ये cos² x/2 प्लस b cos² x/2 और साथ ही साथ प्लस ये sin² x/2 - b sin² x/2। अब यहाँ से क्या होगा
कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी और इंटू में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमारे पास इतना कुछ बचेगा। मतलब ये है भैया, सीधा सीधा ये मतलब है, हम अब आसानी से a प्लस बी कॉस यक्स को a प्लस बी कॉस यक्स को लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी कॉस यक्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन हमारे पास था 1 बाई a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स मतलब क्या है a प्लस बी और इसके बाद में है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a माइनस बी और साथ ही साथ हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ क्या लिखेंगे आपका dx रहेगा। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लें, कॉमन का मतलब होता है वास्तव में भाग, तो यहाँ से तो कुछ बचेगा ही नहीं, खाली खाल बचेगा a प्लस बी, यहाँ तो नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कॉमन लेने वाले हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लेने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बाई ऐसे करते हैं 1 और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्या बचा हमारे पास a प्लस बी बचा और प्लस में क्या बचा हमारे पास a माइनस बी, और जब यहाँ नहीं होगा तो उसी चीज़ से भाग हो जाएगा तो आपके पास कुछ इतना बचेगा। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करने वाले हैं हम अब, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ठीक है ना, यहाँ से हम a माइनस बी कॉमन लेने वाले हैं। जब a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी बड़ा ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो उस चीज़ का क्या हो जाएगा आपके पास भाग हो जाएगा, और इसके बाद प्लस क्या बचा हमारे पास साइन बाई कॉस कितना होता है tan, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स बाई 2 मैंने कर दिया। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या आप पाएंगे, यहाँ से आपको ये मिलने वाला है कि a माइनस बी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई a माइनस बी और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और होल बाई में a प्लस बी और बाई में a माइनस बी और इसके बाद में प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ dx। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग tan x बाई 2 को t जब मान लेंगे तो ये dx के साथ dt हो जाएगा। तो लेट अब की कार्य हमारा लेट वाला है, लेट tan x बाई 2 इक्वल टी, दिस एम्प्लाइज tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x का डिफरेंशिएट कितना होता है सेक स्क्वायर, ठीक है ना, x के जगह पर x बाई 2 फिर x बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2 dx बराबर dt। हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का। तो उस सिचुएशन में ठीक है ना क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है ना, बराबर 2 dt। मतलब क्या है कि अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई a माइनस बी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के जगह पर 2 dt और बाई में a प्लस बी और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी और इसके बाद में प्लस
क्या बचा आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan x के जगह पर t, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या है, मैं यहाँ से 2 कांस्टेंट है, 2 को हम इंटीग्रेट से बाहर कर लेंगे, 2 एक अन्यम 2 हो गया। तो अब हमें मिला क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें मिला क्या, 2 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन डी टी बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस में टी स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब यहाँ से क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब इसका समाकलन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर 70% आपको समझ में आया होगा तो 30 आपको बाई, ठीक है ना, एक्सरसाइज मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस टाइप के, तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो नोट करिए, फिर हम चलते हैं सेकंड वाला करते हैं। तो नोट हो गया होगा, मिटा रहे हैं। देखिए भैया, समाकलन वास्तव में हम पढ़ाते पढ़ाते अब ऊब चुके हैं। उसका क्या रीज़न है, ऊबने का रीज़न ये है कि हमने एक ऐसा बुक सेलेक्ट किया कि पूरे YouTube पर कोई पढ़ाया ही नहीं है। पूरे YouTube पर आप सर्च कर लीजिए, हरस्वरूप शर्मा की बुक कोई नहीं पढ़ाया है। और अगर बंदा हरस्वरूप शर्मा की बुक से पढ़ ले गया तो NCERT तो पहला नंबर पूरा वो पढ़ ही ले गया। साथ ही साथ आप अपने भविष्य काल में जब इंजीनियरिंग से संबंधित कोई परीक्षा देंगे, खासकर प्रवेश परीक्षा, तो ये आपका जो बुक है वो बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस बुक में, ठीक है ना, IIT लेवल के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं कि बच्चा वो जा कर के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना, कुछ बेहतर कर पाए। तो इसीलिए मैंने इस बुक को सेलेक्ट किया। और देखिए, पढ़ाते पढ़ाते आज मैं, ठीक है ना, तब जा कर के अभी 7Q पर पहुंचा। इतना लेंदी है कि क्या बताएं। अब आइए, दूसरा हमारे पास आ चुका है फलन। दूसरा पैटर्न आया है फलन 1 बाई ए प्लस बी साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। आइएगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस बी साइन यक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन उठा दो इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार पुनः हर का ऑपरेशन कर दें। तो हर में हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी साइन यक्स को लिखने वाला हूँ ये, और उसके बाद में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस में एक्स बाई 2, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए के, अब a प्लस बी साइन एक्स के जगह पर a और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके बाद में प्लस बी 2 साइन एक्स बाई 2 और साथ ही साथ कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लेने वाला हूँ। तो कॉमन ले लेंगे जब, तो क्या बचेगा, 1 बाई, मैंने कॉस, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ए को रहने दिया। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा प्लस बी, और इसके बाद में 2, एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल होगा। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके पास, tan x बाई 2 बचेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अरे भैया, जब हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे
तो यहाँ एक कॉस एक्स बाई टू है ना, तो एक बाहर जाएगा, एक अभी बचा है तो उससे डिवाइड होगा, तो 2 tan x बाई कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, चलो यहाँ डी एक्स कर दे रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा तो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा, ए 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2b टेन एक्स बाई टू। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेट करने वाले हैं। आओ कर लिया जाए, ठीक है ना। लेट tan x बराबर t। अब जब tan x t हो गया तो tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, ये चीज हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx को, ठीक है ना, x बाई टू है ना भैया, तो यहाँ x बाई टू, थोड़ा गलती किए हैं, x बाई टू, आइए फिर से कर लेते हैं। tan x बाई टू बराबर t। अब tan x बाई टू बराबर t हो गया तो tan x का कितना होगा, सेक स्क्वायर x बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, x बाई टू का करेंगे तो 1 बाई टू होगा, dx होगा और फिर dt हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई टू dx बराबर 2dt। मतलब इतने के जगह पर इतना हम लोग अब लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के जगह पर 2dt, और बाई में क्या चलेगा, a, और 1 प्लस टेन एक्स बाई टू के जगह पर t, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2b, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, t बचेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, dt बाई a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ठीक है ना, क्या बचेगा, 2bt बचेगा। और यहाँ से 2dt बाई ए टी स्क्वायर प्लस 2bt और प्लस में a। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा एक बना द्विघात समीकरण, क्या बना, 2 घात समीकरण बना। अच्छा, इसमें से एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। ए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, जब ये कॉमन लेंगे तो 2 बाई ये होगा, यहाँ ए हट जाएगा, यहाँ नहीं है तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना तब बचेगा, 1 बचेगा। अब इस चीज़ का आसानी से आप लोग बाई फैक्टर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। हाँ, आपके बुक में एक चीज़ और लिख दिया है, कह रहा है ये चीज़ जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी का फार्मूला पता है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी फार्मूला पता है। तो उस कंडीशंस में ये हमारा अब एक मानक समीकरण बन गया है। अब इसका इंटीग्रेट बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2, ठीक है ना, टाइप के जो फलन थे उसका जो मैं इंटीग्रेट किया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस फलन पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, तब आपका ये समझ लीजिए कि कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।